एक महिला अपने घर में स्नान कर रही थी। स्नान करते वक्त जैसे ही वो अपने ऊपर लोटा ढारती है पानी का, तो वो भगवान को याद करती है। तभी उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी आती है। सोने की अंगूठी को देखकर वो महिला थोड़ी सी हैरान हो जाती है। दरअसल ये अंगूठी जानी पहचानी लग रही थी। इसके बाद वो बड़ी खुश होती है कि मुझे तो घर बैठे सोना मिल गया, जबकि उसने जिस बाल्टी में पानी लिया था उस बाल्टी में कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये चमत्कार हुआ कैसे था? उसके नहाते वक्त सोने की अंगूठी कहां से आई थी? जब इस बात का राज मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों की श्रद्धा भगवान में शायद बढ़ जाएगी या भगवान को आप ज्यादा मानने लगेंगे। कहते हैं कि निष्ठा और विश्वास के साथ किया हुआ काम कभी भी फेल नहीं हो सकता। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना कभी फेल नहीं हो सकती। अगर हमारा मन भगवान से मिलने का है और हम किसी कारणवश वहां पर भगवान से मिलने नहीं जा सकते, तो प्रभु साक्षात हमारे पास हमसे मिलने के लिए आते हैं। ये चीजें आज आपको प्रमाण के साथ बताऊंगी। और दोस्तों, ये जो घटना मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये काफी प्रचलित है और हरियाणा में खासकर लोग इस घटना को बहुत याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? क्योंकि ये घटना है ही ऐसी, सभी के दिलों को झंझोर कर रख देती है और सभी को एक असीम आस्था और कृपा प्रदान करती है। सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति गंगा स्नान कर कर भी माँ गंगा को प्रसन्न नहीं कर पाया और कोई महिला घर बैठे हुए माँ गंगा से मिल सकती है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है, हुआ है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी भक्ति होनी चाहिए और आपका विश्वास हमेशा बना होना चाहिए, कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं ये कहानी? तो चलिए हमारे साथ इस कहानी को मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हालांकि ये कहानी बहुत साल पुरानी है, बहुत दिन पहली कहानी है। दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अनुसार गंगा नहाने से पाप धुप जाते हैं, सभी लोग कहते हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है भोली। भोली बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी और गंगा माँ से बहुत प्रेम करती थी। हरियाणा की रहने वाली भोली होती है और भोली हमेशा अपने पिता से कहा करती थी कि पिताजी, मुझे गंगा स्नान करना है। पिता कहता है कि बेटी, जब अपने घर चली जाओ ना तो वहीं पर तुम गंगा स्नान करके आना अपने पति के साथ, क्योंकि अब मैं गंगा तुम्हें कैसे लेकर जाऊं। उस समय व्यवस्थाएं भी ऐसी नहीं थी। आज तो आप ट्रेन से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, बहुत सारे वाहन हैं। उस समय तो आपको बैल बुग्गी या घोड़ा तांगा ऐसी चीजों का सहारा लेना पड़ता था। उसमें भी आपको करीबन महीना या 15-20 दिन तो चाहिए ही चाहिए गंगा स्नान करने के लिए। अब यहाँ पर यही सब कुछ ये देखती है। ये माँ गंगा का इंतजार करते करते थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। 12 साल की अवस्था में इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये गृहस्थी जीवन में फंस जाती है। लेकिन गंगा माँ के प्रति ना इसकी श्रद्धा बहुत होती है। गंगा माँ को ये बहुत मानती है, सपनों में याद करती है। और कभी इसने गंगा माँ को नहीं देखा था, लेकिन इसे गंगा माँ सपनों में दिखाई देती है। भोली कहती है कि पता नहीं हमें तो गंगा माँ कब बुलाएंगी। अब दोस्तों, ससुराल में जाने के बाद धीरे धीरे कुछ वक्त निकलता है, पति से बहक खुलती है। उस जमाने की बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ जहां पर शायद पति पत्नी एक दूसरे को 10 दिन या 15 दिन में एक दूसरे का दीदार किया करते थे। आप लोगों को भी, जो लोग उस समय के होंगे या आज से आप 50 या 60 साल पहले ही लगा लीजिए, ये चलन तो पहले भी था। लोग यहाँ पर अपने बुजुर्गों के सामने अपनी पत्नियों से एक काम के लिए भी नहीं बोल सकते थे। मतलब इतनी एक दूसरे के प्रति शर्म लगा करती थी, यानी लाज आया करती थी। आपको सीधी भाषा में बताऊं तो यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था। तो यहाँ पर जो भोली होती है, बहुत दिन शादी को हो जाते हैं। भोली करीबन 20-22 साल की हो जाती है। पता है उसका इंतजार कितना कड़ा था। अब पति से थोड़ी बहक खुलने लगी थी। 2 बच्चों की वो माँ हो चुकी थी, 2 लड़के उसने पैदा कर दिए थे। इसके बाद सास उसकी उस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करती थी। यानी सास हमेशा जला करती थी भोली से और हमेशा उसे ताहने मारा करती थी। अरे तू तो बड़ी राजा की बाबरी है, तुझे तो हम वहां ले जाएंगे, तुझे तो हम यहाँ ले जाएंगे। क्योंकि हमेशा भोली अपनी सास के पैर दबाते वक्त कहा करती थी। उस वक्त रिवाज और थी, शाम के वक्त बुजुर्गों के पैर दबाए जाया करते थे। भोली अपनी सास से कहती है कि माँ जी,
क्या आप मुझे गंगा स्नान पर ले चल सकती हो अपने साथ। अब दोस्तों ये गंगा दशहरा जो आता है, गंगा दशहरा की आपको कहानी में घटना बताऊं। अब यहाँ पर भोली कहती है कि माँ जी गंगा दशहरा आ रहा है और आप तो जाती हैं अपनी मंडली के साथ, क्या आप मुझे भी ले जा सकती हैं। जैसे कि वो हर साल शादी के बाद अपनी माँ से गुजारिश किया करती थी, सासू माँ से, ऐसे ही अब की बार गुजारिश करती है। लेकिन सास एक लात बहू में मारती है और कहती है कि न लाऊं तुझे गंगा दशहरा, और देख तू मेरे बेटे से कहकर देखना, तेरे बच्चों को भी दशहरा नवा के लेकर आऊंगी गंगा दशहरा, लेकिन तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगी बिल्कुल भी। तू बड़ी मेरे सर पर चढ़ी बैठी है, तेरी हिम्मत नहीं टूट रही है। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें कहते हुए, मुझे परेशान करे बिन तुम्हें चैन नहीं आता, हमेशा गंगा 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 की रट लगाए रखती है। दोस्तों यहाँ पर आज भोली रोने लगती है। पिता से कहा था, पिता ने कह दिया कि अपने घर करना है, जो कुछ अपने घर करना। दोस्तों उस समय लड़कियों को बहुत ही ज्यादा बंदिश में, और लड़कियों को ऐसी बातें अक्सर बोल दी जाया करती थी कि भाई जो करना है अपने घर जाकर करना, ये तुम्हारा घर नहीं है। बात बात पर लड़कियों को एहसास दिलाया जाता था कि तुम पराई हो, तुम पराया धन हो। आज ऐसा नहीं है, तो शायद आज ऐसा नहीं है, तभी लड़कियां इतना फायदा उठा रही हैं। दोस्तों अब एक और केस आ चुका है जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि हनीमून मनाने के लिए, घूमने के लिए पति के साथ जाती है और 3 आशिकों को अपने पीछे ले जाती है। शबनम सच में ही बेवफा होती है। शबनम नाम ही बड़ा अजीब है। एक शबनम जिसने अपने 2.5 साल के भतीजे को भी नहीं छोड़ा, जो शबनम मुस्लिम होती है, और एक ये शबनम जिसने अपने इतने खूबसूरत पति के लिए, पति को इतने बेवकूफ इंसान के लिए शायद ऐसा कर दिया। दोस्तों नाम में खराबी है या लोगों के चरित्र में खराबी है, ये तो मैं आप लोगों से नहीं कह सकती। अब यहाँ पर जो भोली होती है बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कोठरी के अंदर रोती है, अंधेरा था, दिया जल रहा था, और कहती है कि गंगा माँ मुझे कभी नहीं बुलाओगी। अब यहाँ पर सास अपनी चालें शुरू कर देती है। क्या चाल थी कि बेटे को भी लेकर जाऊंगी, पोतों को भी लेकर जाऊंगी, पड़ोसियों को भी लेकर जाऊंगी, लेकिन बहू को लेकर नहीं जाऊंगी। कभी कभी कहते हैं ना कि लोगों का दिमाग उल्टा हो जाता है। अपने ही बच्चों से महिलाएं विरोध करने लगती हैं सासें। अब उस समय की सासें तो बहुत खंका हुआ करती। अब दोस्तों यहाँ पर सुबह होती है, 2-4 दिन निकल जाते हैं। बेचारी जो भोली होती है इधर उधर घूमकर पति को कभी इशारे से अपने पास बुलाती है, कभी उससे कुछ कहती है। तो एक दिन मौका लग ही जाता है, जैसे कि अब 2 दिन बाद गंगा दशहरा हो और यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर पूरा मोहल्ला जा रहा हो, और यहीं पर अब यहाँ पर भोली कहती है कि सुनते हो जी, मेरा भी बड़ा मन है गंगा दशहरा पर जाने का, क्या आप मुझे ले जा सकते हो। तो पति हामी भर लेता है। यहाँ पर भोली बहुत खुश होती है कि कोई बात नहीं, अब की बार इनसे कहा है ये तो मुझे जरूर लेकर जाएंगे। अब दोस्तों सुबह सुबह तैयारियां चलती हैं, जल्दी जल्दी मीठी पूरियां, अचार, ऐसी चीजें रखी जाती हैं। पता है उस समय मीठी पूरियों को तो बहुत अच्छी मिठाई माना जाता था। आटे में मीठा गुड़ का आटा लगाया जाता था और उसे देसी घी में सेका जाता था, और उसको बाहर तीर्थों पर लोग ले जाया करते थे अपने साथ। वो पल भी कितने अच्छे थे, वो समय भी कितना अच्छा होता है। जब ये मीठी पूरियां बन जाती हैं, इसके बाद सभी सामान बैल बुग्गी में जो होती है वो रख दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर भोली ने जल्दी जल्दी, आज सुबह भोली करीबन 1 बजे ही रात को उठ जाती है। 1 बजे उठने के बाद उसने सारी तैयारियां कर दी थी, सब कुछ उस गाड़ी में लाद दिया था। अब भोली खुद भी नया घाघरा, क्योंकि हरियाणा की थी, घाघरा और कमीज पहनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर सास अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है कि क्यों, तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्यों तैयार हुई हो। तो वो अपने पति की तरफ घूंघट से देखती है, टेढ़ा सा घूंघट कहकर कहती है कि जी मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ पर पति कहता है कि अरे माँ, मैं काम ही काम में भूल गया, ये भी हमारे साथ गंगा दशहरा यानी गंगा स्नान करने के लिए जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सास का चेहरा चढ़ जाता है, माथे पर तेज आ जाता है, गुस्सा आता है। कहती है कि मेरी बिना इजाजत के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम अपनी मर्यादा भूल चुके हो। जोड़ू के गुलाम बनने की कोशिश मत करो, बेटा हो बेटा ही बनकर रहो। मेरी इजाजत के बिना क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। दोस्तों माँ अपने बेटे से सुबह सुबह लड़ाई करती है। जब लड़ाई हो रही थी तभी पड़ोस के लोग कहते हैं कि माँ जी जल्दी तैयार हो जाओ। सभी लोग तैयार खड़े हैं अपने अपने वाहन के साथ। अब यहाँ पर सास कड़ा फैसला लेती है, कहती है कि हमारे साथ भोली नहीं चलेगी,
हम सभी जाएंगे, दोनों पोतों को लेकर जा रही हूँ और चलो तुम हमारे साथ। और दोस्तों यहाँ पर भोली की आंखों से आंसू टपक जाते हैं, कलेजा फटने को हो जाता है कि मैं तो आज जो बचपन का सपना था उसे जीने के लिए जा रही थी, मुझे गंगा माँ से मिलना है, अनंत भक्त बनी थी गंगा माँ की। अब जब ये बात होती है तो पति एक मायूस और उदास मन से वहां से जाता है और कान पकड़ता है एक हाथ से कि भोली मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पर ये पति सोने की अंगूठी पहनकर गंगा माँ के स्नान के लिए, गंगा दशहरा के लिए जाता है। पूरा मोहल्ला जा रहा था दोस्तों, हर घर में कोई ना कोई महिला, कोई ना कोई रुका हुआ था, हर घर के लिए कोई जरूरत है, कुछ लोग ही वहां से जाते हैं। अब यहाँ पर ये सभी लोग गंगा दशहरा नहाने के लिए गंगा पर घाट पर पहुंच जाते हैं। गंगा घाट पर जब ये लोग पहुंचते हैं, कई दिन का सफर लगता है, कई दिन सफर में हो जाते हैं। वहां पर जाकर तंबू बम्बू लगाते हैं, सभी लोग अपने बैलों के लिए भी खाना लेकर जाते हैं और वहां पर सभी 2-3 दिन स्नान करेंगे और गंगा दशहरा भर दिन वहां से स्नान कर कर घर आने का प्लान होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भोली होती है घर पर काम करती है और गंगा मैया से बात करती है, माँ देखना जिस दिन मेरी चलेगी ना उस दिन मैं आपके पास जरूर आऊंगी और देखना मेरा पति ही मुझे लेकर आएगा। इस तरह से वो मन ही मन बात करती है। अब दोस्तों एक खटौटी हुआ करती थी उस समय। खटौटी जो होती है जिसमें महिलाएं जो पत्थर की बनी हुई होती थी, हमारे गांव में तो है आज भी, और उसमें आटा लगाया करती थी। कभी कभी महिलाएं उसमें बैठकर नहा भी लिया करती थी, ऐसा कहते हैं। उस समय दौर ही ऐसा था। अब यहाँ पर वो खटौटी को बिछाती है और बिछाने के बाद पानी भरकर बाल्टी में रखती है और एक लोटा अपने सर से डालती है और कहती है कि हर हर गंगा तो खटौटी में गंगा। और फिर कहती है कि मन चंगा तो खटौटी में गंगा। ये लफ्ज बोलते बोलते वो नहाती है। रोजीना वो जितने दिन सास घर से बाहर थी उतने दिन वो इसी तरह से उस खटौटी में बैठती है, कहती है कि मन चंगा तो खटौटी में गंगा, हर हर गंगा मन चंगा तो खटौटी में गंगा। अब इसी तरह से ये एक मंत्र की तरह उसके ऊपर काम करता है। इस तरह से बोलकर वो अपने मन को तसल्ली देती है कि मैं भी परिवार के साथ गंगा स्नान कर रही हूँ। अब क्या होता है कि वहां पर इस भोली का पति गंगा में आखिरी स्नान कर रहा था और आज आखिरी ही स्नान भोली का होता है घर पर। तो ये पति जब नहा रहा था तो गंगा में इसके हाथ से, उंगली से जो सोने की अंगूठी होती है वो निकल जाती है गंगा मैया में ही। और ये बहुत ढूंढता है, कहता है कि माँ नहाते वक्त हाथ से अंगूठी गिर गई है मेरी, तो अब तक तो मेरे साथ थी, 3-4 दिन से मैं नहा रहा हूँ। उधर यहाँ पर जो भोली होती है खटौटी को बिछाती है, पानी रखती है और आज इसने 2 बाल्टा पानी रखा है, मतलब 2 बाल्टी पानी, कि आज अच्छे से नहाऊंगी क्योंकि आज गंगा स्नान है, गंगा दशहरा है। तो अब वो एक लोटा भरती और कहती कि मन चंगा तो खटौटी में ही गंगा होती है, मन चंगा तो खटौटी में ही गंगा होती है। दोस्तों चौथा लोटा जैसे ही वो अपने सर से ढारती है तो एक छनकार की आवाज उसकी खटौटी में पड़ती है। जैसे ही उसको वो देखती है तो देखकर खुश हो जाती है कि ये तो अंगूठी है। अब उस अंगूठी को ये संभाल कर रख लेती है। रखने के बाद वो 2-4 दिन में परिवार को लगता है वहां से आने में, और अब इस भोली का परिवार घर आता है। सास का मुंह छोटा सा हो रहा था कि भाई बेटे की अंगूठी गंगा मैया में खो गई, कैसा स्नान, कैसी भक्ति, अरे हमारा तो इतना नुकसान हो गया। सोने को तो हमेशा से ही बहुत अहमियत दी जाती है ना हम लोगों के जरिए। सास बेचारी बड़ी परेशान, लेकिन यहाँ पर भोली ने उस अंगूठी को संभाल कर रख रखा था। पति का भी मुंह उतरा हुआ था, कह रहे थे अरे तुम्हें, शायद तुम्हारी आत्मा हमें लेकर बैठी है, तुम्हारा मन था तभी तो हम नहीं ढंग से नहा पाए, मेरी अंगूठी वहां पर खो गई है। वो कहती है कि लो जी भला, मैंने तुम लोगों से क्या कहा, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारा मन ऐसा हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है, आपसे अंगूठी गुम हुई है। दोस्तों यही बात चलती है। सास बड़ी परेशान और उदास होती है। तभी दोनों माँ बेटा बैठकर बात कर रहे हैं कि इतना खर्चा आने में और जाने में लग गया और ऊपर से सोने की अंगूठी और खो गई। इसके बाद क्या होता है कि ये जो भोली होती है इसने एक कपड़े में उस अंगूठी को बांध के रख रखा था। अब वो उस अंगूठी को बाहर लाती है क्योंकि उसे पता था ये उसके पति की अंगूठी है। अक्सर कई बार उसने अपने पति के हाथ में देखा। तो वो कहती है कि माँ जी ये अंगूठी तो नहीं है इनकी। तो माँ देखकर सासू जो उसकी आंखों में रोशनी चमक उठती है और कहती है ये तुम्हारे पास कैसे आई। यहाँ पर इस भोली का पति कहता है कि मुझे याद है 3 दिन तक मैंने स्नान किया था, मेरे हाथ में ये अंगूठी थी, चौथे दिन पानी में अंगूठी छूटी थी, मुझे पक्का याद है माँ। अब ये बात सुनकर ये कहते हैं कि तुम्हारे पास कैसे आई, सही सही बताओ।
ये कहती है कि तुम लोग मुझे जब छोड़कर चले जाते हो तो मैं बहुत रोती हूँ गंगा में स्नान करने के लिए। अब उसी बाद मैं अब खटौटी को बिछाती हूँ और बाल्टी में पानी रखकर मैं ये कहती हूँ कि मन चंगा तो खटौटी में गंगा, और ये मेरे सामने आकर पड़ती है। ये पानी में थी। तो दोस्तों, इस बात से साफ प्रतीत हो रहा था कि गंगा मैया इसकी बाल्टियों में विराजमान हो चुकी थी। ये महिला अपने घर पर ही बैठकर गंगा स्नान कर रही थी। सास का मुंह खुला की खुला रह जाता है। कहती है कि बेटी, तू तो एक अनंत भक्त है। हम पैसा लगाकर गए, वहां पर हमने सब कुछ किया और हमें वहां पर जो दर्शन नहीं हुए, गंगा माँ साक्षात तेरी बाल्टी में आई। गंगा माँ सच में ही यहाँ पर आई। यकीन नहीं हो रहा। और साक्ष्य के तौर पर दोस्तों ये अंगूठी इनके पास होती है। आप सोच कर देखिए, पति से वहां गुम हुई है जहां पर वो स्नान कर रहा है, और पत्नी घर स्नान कर रही है, उसके हाथ में अंगूठी आ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, ये सत्यता पर रखी हुई घटना है। हरियाणा की घटना है, जहां पर ये पूरा परिवार सवार होकर जाता है। एक बहू को लेकर नहीं जाता, लेकिन बहू के लिए गंगा माँ वहीं पर आती है। तो ये बात 100% सत्य होती है कि मन चंगा तो खटौटी में गंगा। हमारा मन चंगा है ना, तो हमारे लिए भगवान हर जगह प्रस्तुत हो जाएंगे। भगवान मन को देखते हैं। आपके पैसे, आपके धन, आपकी चीजों को नहीं देखते, आपके कर्मों को देखते। और सबसे बड़ा, आपका भाव कितना है। आप भगवान में कितना भाव रखते हो, भगवान को कितना पसंद करते हो। जो ही ये बात पूरे मोहल्ले में फैलती है, क्योंकि जब वहां पर इस व्यक्ति की अंगूठी गुम हुई थी तो पूरा मोहल्ला उदास हो जाता है। जो जो लोग मोहल्ले से गए थे, तो सभी लोग इस महिला को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगते हैं कि तुम में कितनी क्षमता, तुम्हारे लिए गंगा माँ यहीं पर आई। और दोस्तों, फिर दोबारा से प्लान बनाया जाता है, गाड़ियों को जोड़ा जाता है और हर बैलों को यानी बैल बुग्गियों को तैयार किया जाता है और इस भोली को सम्मान पूर्वक गंगा मैया में ले जाया जाता है। कहते हैं कि भोली के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं और भोली करीबन 1 हफ्ते तक गंगा माँ के दर्शन करती है, वहीं पर स्नान करती है और उसके बाद अपने घर आती है। भोली ने प्रमाण दे दिया था कि दिल सच्चा और मन सच्चा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और हमारा, कहते हैं ना कि हमारा भाव होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, भाव में व्यक्ति बिना पूजा पाठ करे भगवान को पा सकता है। तुम्हारे अंदर भाव है, प्रभु को याद करते ही आंखों से आंसू मरने लगते हैं, ये भाव होता है। भगवान की तस्वीर को देखने मात्र से हृदय से एक आवाज आती है, दुख उमड़ता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ये भाव होते हैं। और जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा होने लग जाएगा ना, मान लीजिए प्रभु की तुम्हारे ऊपर असीम कृपा है। वो तुम्हें बहुत मानते हैं, वो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं, तुमसे ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे ज्यादा तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हें एक अच्छी आत्मा बनाना चाहते हैं। बस केवल तुम्हारी एक पहल की जरूरत है। यहाँ पर केवल आप लोगों को यही बताने की कोशिश थी कि अपना भाव अच्छा रखिए लोगों के प्रति भी और भगवान को जानिए वो क्या है। मेरी वीडियो पर आप कमेंट कर दोगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ था, कुछ नहीं होगा इन बातों से। मैं आप लोगों से केवल कह रही हूँ और आप लोग सुनकर भी अगर थोड़ा सा भी महसूस कर पाते हैं तो इससे मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने किसी इंसान को शायद उस प्रभु से जोड़ दिया। मुझे बहुत खुशी होगी ये सब कुछ जानकर कि मेरा जो परिवार है वो मेरी सुनता है और एक प्रतिभाव के प्रति रहता है। कई मेरी बहनों ने मुझे कहा कि बहन, जब से आपकी वीडियो देखी है हम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बन गए हैं। पता है आपको मुझे कितनी खुशी हुई इस बात को जानकर। कई लोगों ने मुझसे अपना दर्द साझा किया, कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान हूं। मैंने कहा नहीं, आप अपने पाप को जिस दिन कबूल करते हो ना, जिस दिन मानते हो कि मैंने पाप किया है, उस दिन आपका पाप कटने लगता है। वो भगवान आपको इस लायक बनाते हैं कि आप लोगों के सामने कहें कि मुझसे ये पाप हुआ है। इतनी बड़ी शक्ति होना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अपने किए हुए कर्म को कबूल करना, मानना कि ये कर्म हमसे बिगड़ा है। ये आपके कोई पुण्य कर्म रहे होंगे जो आप में इतनी क्षमता आती है और आप मानते हैं कि हमसे एक कर्म बिगड़ा है, और उसके बाद अगर आप कोई भी कर्म नहीं बिगाड़ते हो तो आप जरूर साक्षात भगवान से मिलोगे। आपके कर्म अच्छे हैं, आपका भाव अच्छा है, तो आपको उस प्रभु से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत ही नहीं हो सकती। दोस्तों, एक महिला के लिए गंगा मैया जिसे रास्ता चाहिए वो बाल्टी में सवार हो सकती है।
अरे पाताल लोक से वो कहीं से कहीं भी जा सकती है। रास्ता उन्होंने खुद ने चुना था, तुम लोगों ने रास्ता नहीं बताया। गंगा नाम उनका खुद का पड़ा था, हम लोगों ने नहीं रखा था। तो वो कहीं भी आ जा सकती हैं, इस पर आप यकीन करो या ना करो। कैसी लगी एक भक्त और बेटी की कहानी, जिसके लिए गंगा मैया खुद आती हैं। बहुत क्षमता है गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया। यहाँ पर हर नदी का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती ऐसे नाम है। ये भारत देश एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी की खुशबू, जिसकी हवाओं में भी शायद कहीं ना कहीं श्री हरि की एक खुशबू महकती है, उस भगवान की खुशबू महकती है। लेकिन लोग गंदा करने पर बहुत उतारू होते हैं। अब दोस्तों आप लोगों से विदा लेती हूँ, और आपको भोली की घटना कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगी शाम के वक्त एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।